दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 29,000 फीट। वहीं दूसरी ओर कैलाश पर्वत की ऊंचाई है लगभग 22,000 फीट। सन 1953 में एडमंड हिलेरी और लेजिंग थेरेपा की एवरेस्ट पर फतेह पाने के बाद आज तक लगभग 4,000 लोग एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। जबकि कैलाश पर्वत, जो कि ऊंचाई में एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर निवास करते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी पर्वत का नाम केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में ही नहीं आता, बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि महात्मा बुद्ध कैलाश की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डायो अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। इसके अतिरिक्त कैलाश पर्वत 4 महान नदियों जैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अतिरिक्त इसकी चोटियों के बीच पश्चिम और दक्षिण में 2 झील भी है। पहली झील का नाम है कैलाश मानसरोवर और दूसरी झील का नाम है राक्षस ताल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी न हो सकी। मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान शिव एकांतवास में स्थित होकर महासमाधि में लीन है। इसलिए जो भी इस पर्वत पर जाने का प्रयास करता है वह दिशाहीन हो जाता है और मारा जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार किसी भी नश्वर को अर्थात किसी भी जीवित मनुष्य को कैलाश पर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर केवल देवताओं और पुण्य आत्मा ही निवास करती है। जो भी मनुष्य इस पवित्र पर्वत की चढ़ाई करता है, देवताओं के समीप जाने का साहस करता है, वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। कैलाश पर दिव्य और अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है, जिसे झेल पाना किसी भी साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। इसी कारण किसी भी जीवित मनुष्य का कैलाश पर पहुंचना लगभग असंभव ही है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारणों की। दोस्तों, कैलाश पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी किसी गूढ़ रहस्य से कम नहीं है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम पूरे 1 महीने तक कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। उनकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पहाड़ की तिकोनी आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक विशाल पिरामिड है जो कि बर्फ से ढकी रहती है। इसी कारण कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। सैटेलाइट इमेज से यह पता चलता है कि यह पर्वत अन्य पर्वतों से बिल्कुल अलग बना हुआ है और यह समय के साथ खुद को भी बदलता रहता है। यहाँ पर कंपास और जीपीएस जैसी डिवाइस भी काम करना बंद कर देते हैं। इसका कारण है कैलाश की चुंबकीय ऊर्जा। कुछ वर्ष पहले कुछ चीनी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे भी इसमें सफल नहीं हो पाए। उनका मानना था कि जैसे जैसे वे कैलाश पर आगे बढ़ने लगे, वहां की हवा में कुछ ऐसा असर था कि उनके शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने अधिक बढ़ गए जितने कि 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए थे। अचानक से उनका हृदय परिवर्तित होने लगा, शरीर मुरझाने लगा और चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगा। कारण था कैलाश पर समय बहुत जल्दी बीतता है। उसी प्रकार सन 2007 में रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिजिट्याकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी इसमें सफल नहीं हो पाए। सर्गे सिजिट्याकोव ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए तो उन्हें बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी।
उनकी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा और फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ पूरी तरह से जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। तब उन्होंने फौरन ही नीचे उतरना शुरू कर दिया और नीचे जाकर ही उन्हें आराम मिला। इसके अतिरिक्त एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, अचानक ही भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना आसान है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चारों ओर खड़ी चट्टानों तथा हिमखंडों ने कैलाश की चढ़ाई को असंभव बना दिया है। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती के बीच का केंद्र माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिस कारण इसका वातावरण दूसरे पर्वतों के वातावरण से बिल्कुल अलग है, जो कि इसकी चढ़ाई को मुश्किल बना देता है। और जिसने भी इस विशाल पिरामिड पर चढ़ाई करने की कोशिश की, या तो वह मारा गया या बिना चढ़े ही वापस लौट गया। सन 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एडनस मुल्ताशिव ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए अपने पर्वतारोहण दल में भूविज्ञान और भौतिकी के विशेषज्ञ को शामिल किया। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश के पास कई महीने तक समय व्यतीत किया। इसके बाद मुल्ताशिव ने अपनी एक बुक वेयर डू वी कम फ्रॉम लिखी, जिसमें उन्होंने कैलाश यात्रा का विवरण लिखा, जिसके अनुसार कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के बाद अचानक से बूढ़े दिखाई देने लगे और फिर 1 साल के बाद ही बुढ़ापे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना दिशा की चढ़ाई करना तो मानो मौत को दावत देना है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश सन 2001 में की गई थी। क्योंकि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए साल 2001 में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, कारण जो भी हो, लेकिन आज तक वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि कैलाश पर चढ़ाई आखिर क्यों असंभव है। लेकिन कारण जो भी हो, आज भी कैलाश पर्वत अपनी दिव्यता और रहस्यमयी ऊर्जा के कारण दुनिया भर के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। धन्यवाद।